नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौड़। आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है एक झूठ 100 खुशियाँ। कुशाग्र बुद्धि का अमर जब कई वर्षों पहले डॉक्टरेट करने अमेरिका जा रहा था, श्याम चतुर्वेदी और उनकी पत्नी रमोला का बुरा हाल था। किसी तरह दोनों अपने हृदय को वश में कर रहे थे। बच्चों को उन्नति के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। उसके विदेश जाने के बाद रिटायर होकर दोनों अपने घर में ही शांति से रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। श्याम जी के एक प्रोफेसर दोस्त भी अमेरिका में उसी शहर में रहते थे। अमर के जाने के बाद कई वर्ष बाद प्रोफेसर का फोन आया। कैसे हो, क्या हाल है? ठीक हूँ। उनके हाल सुनकर प्रोफेसर दोस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मैंने एक पत्र भेजा था, आपको मिला या नहीं? नहीं यार, तुम कब से पत्र भेजने लगे? क्या लिखा था? कुछ नहीं, यूं ही कुशल क्षेम पूछा था। और उसके बाद से प्रोफेसर साहब श्याम जी का बहुत ध्यान रखने लगे। कई बार वो भारत आए, अपने दोस्त और भाभी जी के लिए बहुत से गिफ्ट लाए और बोले, ये आपके अमर ने भेजा है। वो जरा व्यस्त रहता है, जहाँ है वहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलता। और वो वापस अमेरिका चले गए। इस बार दिवाली में श्याम जी ने जिद पकड़ ली। देखो प्रोफेसर, मेरे बेटे अमर तक संदेश पहुँचाओ। मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ। उसकी माँ भी 65 वर्ष की है। अब तो एक बार चेहरा दिख जाए, इस बार दिवाली में आ जाए। प्लीज़ उसको बोल दो। ठीक है श्याम, संदेश पहुंचा दूंगा, आगे उसकी मर्जी। और श्याम जी का परिवार दिवाली के पहले घर की स्पेशल सफाई में लग गया कि शायद अमेरिकन बेटा आ जाए। दिवाली के दिन घर रोशनी से जगमग हो गया। मन भी रोशन होने को बेकरार था। तभी शाम को एक कार आकर रुकी। उसमें से प्रोफेसर का बेटा प्रखर परिवार के साथ उनके सामने खड़ा था। सब तरफ आवाजें थी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। गिफ्ट दिए जा रहे थे, खुशियों का माहौल था। श्याम जी और उनकी पत्नी भी एक लंबे अंतराल के बाद इस एहसास को जी रहे थे। सब ने मिलकर लक्ष्मी जी की पूजा करी, बढ़िया भोजन किया और सो गए। सुबह गार्डन में श्याम जी और प्रखर का 10 वर्षीय बेटा बैठे बातें कर रहे थे। तभी वो अपने पापा के मोबाइल में स्कूल फंक्शन की कुछ तस्वीरें दिखाने लगा। अचानक उंगली आगे बढ़ाते हुए श्याम जी की नज़र एक तस्वीर पर अटक गई। फूल माला चढ़ी अमर की तस्वीर थी और श्याम जी का दिल धड़का। आंसू अपना बांध तोड़ चेहरे पे इधर उधर आधिपत्य जमा चुके थे। चुपचाप जाकर बाथरूम बंद कर प्रोफेसर को फोन मिलाया। क्या यार, कोई दोस्त का इतना भी ध्यान रखता है क्या? प्रखर बेटे को दिवाली में भेज दिया। हमेशा गिफ्ट भेजते हो, हर दूसरे दिन फोन पर हाल लेते हो, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हो। आज के समय में जब भाई भाई का दुश्मन हो रहा,
दोस्ती के मायने कोई तुमसे सीखे। अपने दोस्त के बड़े से बड़े गम छुपाकर उसे खुशी देते हो। आज एक सच से साक्षात्कार हुआ। और एक बात बताऊं, तुम्हारा ये बुढ़ापे में खुश रखने का नुस्खा यूं ही चलेगा। मैं अमर की माँ को भी कुछ नहीं बताऊंगा। माफ करना दोस्त, उस पत्र में मैंने सब लिखा था, वो कहीं गुम हो गया। फिर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम दोनों ही डायबिटीज और बीपी के शिकार हो। एक झूठ से अगर खुशी मिलती है तो खुशी का पलड़ा भारी होना चाहिए। प्रखर अब हम दोनों का बेटा है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में उन्हीं की लिखी कहानी एक झूठ 100 खुशियाँ। नमस्कार।